बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। आज राजपूत ऑर्चर्ड पर वीडियो बनाने से पहले मेरे माइंड में ख्याल आ रहा था कि मैं सोच रहा था कि यार हम लोग ये काम इनिशिएटिव हम लोग क्यों ले रहे हैं यहाँ पर। मैं हमेशा से एक चीज़ का कायल हूँ कि यार ज़िंदगी में इंसान को कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर करनी चाहिए जो कि किसी और वक्त में, चाहे आप हो या ना हो, सोसाइटी को वो सर्व कर रही हो, मुआशरे को वो फ़ायदा पहुंचा रही हो, मुआशरे को आपको इस तरह से सर्व ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे माइंड में बैठे बैठे एक ख्याल आया, एक लाइन आई कि ज़िंदगी में इंसान को कुछ कुएं ऐसे ज़रूर खोदने चाहिए कि जिनका पानी आपने नहीं पीना, ठीक है। और इसी के साथ जो दूसरी लाइन मेरे माइंड में आई वो ये थी कि इंसान को कुछ दरख्त ऐसे लगाने चाहिए कि जिनकी छाँव में उसने नहीं बैठना। क्योंकि मुझे इस बात का काफ़ी इदराक भी है कि यार एक क्लासरूम में बैठ के आप कितने लोगों को पढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे, इससे ज़्यादा बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते। अगर आज के दौर में आप लोग ऑनलाइन जितने भी सोर्सेज हैं, अगर आप उनका बेनिफिट नहीं लेते तो आप लोग मुआशरे को सर्व कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करते। तो मुआशरे को सर्व करने के लिए ही बाकायदा जो हम लोगों ने राजपूत ऑर्चर्ड का, मैंने आपके सामने एक वीडियो भी अपलोड की थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो उसी सिलसिले में इंशाल्लाह आज हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। आज देखिए बेटा, आप लोग यहाँ पर क्लास 9th फिजिक्स का मैंने एक टॉपिक आज आपके लिए चूज किया है। यहाँ पर बोर्ड के पर्सपेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 9th का जो टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर क्लास 9th का मैंने पिछले 10 ईयर्स के पेपर जब मैंने देखे उठाकर, तो मैंने आज तक किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन, किसी भी पेपर में ऐसा नहीं देखा कि पेपर को इक्वेशंस ऑफ मोशन के से मतलब कि हट के बनाया गया हो, मतलब ये आप लोगों के पेपर में ऐड ही ना हो ये क्वेश्चन। आज तक कोई भी ऐसा पेपर नहीं बना, ना इवनिंग का ना मॉर्निंग का, पिछले लास्ट 10 सालों की मैं बात करता हूँ, तो जिसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन का जो क्वेश्चन है उसने ऐड ना किया हो। तो मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि अब वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है, तो हम लोग इस साल तो शायद वही क्वेश्चन कर पाएंगे जो कि पेपर के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस बात सोच के हैरान भी हो रहे होंगे कि आपने एक, मेरे हाथ में एक बॉल आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर इस बॉल को साथ रखने का मकसद क्या है, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा। और खैर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 है यहाँ पर, ठीक है। मोशन की फर्स्ट फॉर्म, पहली मसावात, दूसरी और तीसरी मसावात। क्योंकि मेरे जो वीडियोस तो देख रहे हैं यहाँ पर, वो उर्दू मीडियम से भी ताल्लुक रख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम से भी ताल्लुक रख सकते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा टेक्स्ट ना लिखूँ यहाँ पर, ठीक है। उससे जो उर्दू मीडियम के बच्चे होते हैं उनके लिए मिसाइल क्रिएट होते हैं, या अगर उर्दू में लिखता हूँ तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मिसाइल क्रिएट होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर मैथमेटिकल वर्क देखने को मिलेगा ज़्यादातर। बाकी यहाँ पे जो टेक्स्ट की फॉर्म है वो आप लोग अपनी बुक से ही कर लीजिएगा, लेकिन आपको समझने को सब कुछ यहाँ मिलेगा। आगे देखिए बेटा, आप लोग यहाँ पर सबसे पहली चीज यहाँ पर है कि एक ग्राफ। व्हाट इज मेंट बाय ग्राफ? ग्राफ इज समहाउ एक पिक्टोरियल वे है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरे पास एक ग्राफ है यहाँ पर, ये इसका एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ये इसका यहाँ पे वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस मतलब आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और वाई एक्सिस का मतलब आपको इसका यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब दोनों आपस में मिलते हैं, यहाँ पर जिस पॉइंट पे मिलते हैं बेटा आप उसको वहाँ पे ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस मीट इज नोन एज ओरिजिन। अब एक चीज आप लोगों ने और माइंड में रखनी है यहाँ पर कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ जो बना रहे हैं यहाँ पर, दो चीजों के दरमियान में वो कौन कौन सी चीजें यहाँ पर, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ। व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ? यार यहाँ पे ग्राफ हमेशा दो चीजों के दरमियान बनता है, एक चीज उनमें से डिपेंडेंट होती है, एक चीज बेटा उनमें से आपको इंडिपेंडेंट होती है। अब अगर एक बात की जाए यार कि टाइम के बारे में सबको पता है कि यार टाइम कहते हैं ना कि गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता। तो मतलब एक चीज कौन सी चीज है मतलब जो इतनी इंपॉर्टेंट है, उस चीज के बारे में आप माइंड में ख्याल तो कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हमेशा जितनी भी इंडिपेंडेंट चीजें हैं वो सब की सब आप लोग एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। अगर v और t मतलब वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में अगर आप लोगों ने बेटा ग्राफ ड्रा करना है, तो आप लोगों के माइंड में एक क्लियर पर्सपेक्टिव हो कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, क्योंकि टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वेलोसिटी तो डिपेंड करती है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है इनिशियली जो किसी भी चीज की जो वेलोसिटी है वो कम होती है या ज्यादा होती है। ये डिपेंड करता है कि आप लोग उसके मोशन को कहाँ पे चूज कर रहे हैं। अगर यहाँ से मैं देखिए, मेरे पास हाथ में एक बॉल है यहाँ पर, अभी इसकी अगर रेस्ट की पोजीशन में है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, लेकिन जैसे ही आप इसको यहाँ बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपका जरूर होगी यहाँ पर, ठीक है। तो वेलोसिटी मतलब डिपेंड करती है टाइम के ऊपर। टाइम कम होगा तो वेलोसिटी कम होती है, टाइम ज्यादा है तो वेलोसिटी वहाँ पे ज्यादा होगी। देखिए बेटा आप लोग यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, तो ये वाई एक्सिस पे आएगा।
तो अब देखिए हम लोग इस ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ में एक तो आप लोगों ने चीज देख ली, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस था, एक वाई एक्सिस था यहाँ पर। तो सपोज करें कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उसने जो मोशन करना स्टार्ट किया है वो इस पोजीशन से करना शुरू किया है। यहाँ पर इस पोजीशन से ऑब्जेक्ट ने मोशन करना शुरू किया। अब अगर आपको ये मोशन देखने को मिल रहा हो तो ये देखें ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है यहाँ पे, रेस्ट की पोजीशन में यहाँ पे वी आई का मतलब है उसकी इनिशियल पोजीशन। हमेशा याद रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट के अंदर जो बेटा उसकी वेलोसिटी है वो हमेशा जीरो होती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट में जो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो आएगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि जहां से आप लोग इस ऑब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं, सपोज करिए इस पॉइंट पर कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर आपको ये बात देखने को मिल रही हो कि जैसे ही आप लोग पास एक स्लोप नुमा, अगर आप में से बच्चे पहाड़ी इलाकों में अगर आप लोग जाते हो तो आप लोग इस तरह के रास्ते देखने को मिलते हैं यहाँ पे, तो आप कहते हैं ढलवान नुमा शेप। तो इस तरह की आप लोगों ने शेप अक्सर देखी होंगी वहां पर, इस तरह के रास्ते, इस तरह के रोड्स आप लोग अक्सर वहां पे देखने को मिलते हैं आपको। यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक स्लोप बन रही है। स्लोप किसके दरमियान बन रही है? इस पॉइंट मैंने ए कहा, इस पॉइंट मैंने बेटा यहाँ पे बी कह दिया। अगर यहाँ पे आप लोग एक चीज गौर से देखिए तो वहां पे हो क्या रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे वी आई थी। जब जैसे कैसे उसने टाइम गुजरा, देखिए अगर आप लोग ये पॉइंट आपको समझने को मिल रहा हो यहाँ पर कि जैसे कैसे वेलोसिटी का जो ग्राफ है, जो स्लोप है आगे की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे पास बेटा जो टाइम है वो भी क्या हो रहा है यहाँ पे, टाइम एक्सिस पे अगर आप लोग देखें, टाइम पहले थोड़ा था यहाँ पे, लेकिन जैसे कैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टाइम भी क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है, टाइम भी यहाँ पे बढ़ रहा है। अब एक चीज यहाँ पे देखिए यार, यहाँ पे वेलोसिटी वी आई है, यहाँ पे वेलोसिटी वी एफ है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है यहाँ पर, चेंज। तो आप लोगों ने इससे पिछले टॉपिक्स में एक बात पढ़ी हुई है यहाँ पे कि वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू ए। सिंपल इज दैट कि अगर वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा हो तो उसको आप लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। सिंपल अगर वर्डिंग आपको ये बात समझ नहीं हो तो आप ये कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो बेटा आप लोग देखें यहाँ पे आपको इसके आगे यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पे, यहाँ वी एफ है, यहाँ वी आई है, तो उसे आप लोगों ने एक्सेलरेशन बोल दिया। तो मैंने इस सारे के सारे ग्राफ को सिंपलेस्ट वर्डिंग के अंदर आपके सामने यहाँ पे इस तरह लिख दिए हैं। तो आपकी बुक में कुछ यहाँ पे स्टेप्स नहीं भी दिए गए और कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, तो आप लोगों मैंने आपके सामने एक कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पे रखा है लाकर, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बेटा आप लोग यहाँ पे इस ग्राफ पे अगर आप लोग गौर से देखें यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू सी डी। यार सिंपल इसको इस तरह से आप लोग समझे कि ओ ए क्या मतलब क्या है यहाँ पे, ओ ए इज इक्वल टू सी डी। अगर मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है तो आप लोग बचपन से एक बात पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पे, क्लास 2-3 के बच्चों को भी ये बात पता है कि रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल और बेटा ये साइड इसके इक्वल। यहाँ पे रेक्टेंगल की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं यहाँ पे, मतलब ओ ए साइड सी डी साइड के इक्वल है और बेटा ओ डी साइड यहाँ पे ए सी के इक्वल है। यहाँ पे देखिए ओ ए इज इक्वल टू सी डी, ओ ए इज इक्वल टू सी डी। अब हमें पता है बेटा ओ ए के ऊपर कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, वी आई है यहाँ पर, तो सी डी के ऊपर भी कौन सा पॉइंट होगा, वहाँ पे वी आई ही होगा। आगे बात देखें आप लोग यहाँ पे OD इज इक्वल टू AC या CA, जो मर्जी आप कह लें। यहाँ पर हमें पता है OD के ऊपर कौन सी चीज आ रही है, यहाँ पे टाइम आ रहा है यहाँ पे, तो AC के ऊपर बेटा क्या आएगा, वहाँ पे टाइम ही आएगा। अब देखना नेक्स्ट चीज आप लोग यहाँ पे BD ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे BD को अगर इस तरफ आप लोग देखें तो ये किसी इक्वल है, यहाँ पे VF के इक्वल नहीं है, BD इज इक्वल टू VF के आ जाएगा। अब यार एक चीज यहाँ पे आती है कि स्लोप ऑफ लाइन AB, इसके बारे में पहले भी तस्करा कर रहा था। स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसके बारे में ना अक्सर टीचर्स भी कंफ्यूज होते हैं और अक्सर बच्चे तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर टीचर कंफ्यूज है तो बच्चे ने तो कंफ्यूज होना ही होना है। वहाँ पे मेरे से आज से 2 साल पहले एक बच्चे ने क्लास में क्वेश्चन किया था कि सर हम लोग परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हम लोग क्यों लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखें ना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का जो कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखने को थोड़ा सा मिल जाए मेरे से, तो ये शायद tan थीटा के इक्वल नहीं होता। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, लाइक साइन भी है, कोस भी है, तो साइन और कोस क्यों नहीं। मैंने उनको एक बात बताई थी बेटा, साइन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोस भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं करते, उसकी रीजन बेटा ये होती है कि यार देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊं तो ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस है। और अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात करता हूँ, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो बेस मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही आपको, परपेंडिकुलर यहाँ पे y एक्सिस, बेस यहाँ पे x एक्सिस। तो यार अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर हाइपोटेन्यूज की मैं बात करता हूँ तो हाइपोटेन्यूज को एक्सिस होता है यहाँ पे, एक्सिस तो हमारे पास 2 ही होते हैं यहाँ पे, या x एक्सिस या y एक्सिस। अगर इनवर्ड या आउटवर्ड का कॉन्सेप्ट आए तो वहाँ पे आप लोग z एक्सिस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अभी इनिशियल आपके लेवल पर सिर्फ 2 एक्सिस आप लोग यूज करते हैं, या y एक्सिस या फिर x एक्सिस। तो आपको समझ आ गई होगी बात की कि आप लोग tan के अलावा कोई वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज क्यों नहीं करते हो। ठीक है बेटा, देखिए आप लोग यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। समझ आ रही बात की आपको, ये नहीं एक बात की यहाँ पे।
अब यार देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है यहाँ पे, और आपका बेटा जो बेस है वो क्या है यहाँ पे AC है यहाँ। एक्सेलरेशन देखें, स्लोप ऑफ लाइन AB किस इक्वल है बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल है, परपेंडिकुलर BC है, तो बेटा BC के बारे में आप लोग यहाँ पे समझिए। यार अगर मेरे पास ये कंप्लीट लाइन है यहाँ पे BD, ये मेरे पास एक कंप्लीट लाइन है BD यहाँ पे BD। अब अगर मेरे पास, आपको मैं इस तरह से समझाता हूँ यार कि अगर आपके पास 100 रुपए हो यहाँ, अगर आपके पास कितने रुपए हो यहाँ पे 100 रुपए, और घर वाले आपसे कहें कि यार आप 40 रुपए की दही लेके आए, आप लोग 40 रुपए की दही ले आते हो, और आपसे कहा जाए कि भाई बकाया पैसे वापस भी करें। आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो 100 आपको दिया था, 100 में से आपने 40 रुपए की तो दही ले आए हो, अब जो बाकी पैसे बचे हैं वो मुझे वापस करो। तो देखें आप लोग सपोज करें कि वो x है वहां पे, बाकी पैसे कितने हैं यहाँ पे x है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो आप कह रहे हैं कि वो x है यहाँ पर, तो आप बाद में आप क्या करोगे, 40 इधर प्लस इधर आके बेटा क्या आ जाएंगे यहाँ पे माइनस हो जाएंगे इज इक्वल टू x के, तो मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 60 नहीं आ जाएगा, मतलब कि 60 रुपए आप लोगों ने घर आके वापस करने हैं। तो ये बात आप वहां पे आके सीखिए। अगर बेटा यार आपके पास यहाँ पे एक BD लाइन है, यहाँ पे ये एक BD लाइन है, तो अगर आपसे पूछा जाए यार बताओ कि BD लाइन में BC लाइन का कितना रोल है यहाँ पे। BD लाइन आपको पता है यहाँ पे कि BD लाइन जो है वो VF इक्वल है, बताया ना मैंने आपको, BD लाइन इज इक्वल टू VF है। और आपको ये भी पता है कि जो बेटा CD लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये भी आपको पता है यहाँ पे ये किसके इक्वल है, यहाँ पे VI के इक्वल है। अब आपको ये नहीं पता कि यार जो BC लाइन है ये किसके इक्वल है यहाँ पे, तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे BD एक मुकम्मल लाइन किसके इक्वल है बेटा यहाँ पे BC प्लस CD। आपने दो हिस्सों में से पहले सेपरेट कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब BD हमें पता है कि VF है, BC आप एज इट इज आ जाएगा, और बेटा CD किसके इक्वल है यहाँ पे VI के इक्वल है। अब अगर आपने BC निकालना है बेटा वो किसके इक्वल आएगा यहाँ पे BC इज इक्वल टू, ये प्लस के तरफ आके बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, BC इज इक्वल टू VF माइनस VI आ जाएगा। तो यही बात आप लोगों ने यहाँ लिख देनी है, BC इज इक्वल टू VF माइनस VI, और AC की जगह बेटा आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे टाइम आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन का A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T, तो T बेटा यहाँ पे डिवाइड और इस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, VF माइनस VI इज इक्वल टू 80। अब ये माइनस इस तरफ आके बेटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। इस इक्वेशन को आप लोग यार बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन आप लोगों को कभी किसी ने प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखाया इस चीज की कि यार फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती क्या है यहाँ पे। अगर आपको ये बॉल देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये बॉल आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, इस लेवल पे अगर आप इसको देखेंगे इस बॉल को, तो यार यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे, क्योंकि ये रेस्ट की पोजीशन में यहाँ पे क्या ये मूव कर रही है, तो यार मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन। यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे है स्टिल वहीं पे है, इसकी पोजीशन में किसी किस्म की चेंज ही नहीं आ रही। अब यार अगर यहाँ पे बात की जाए इसकी इनिशियल पोजीशन में, इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही क्या हुआ आपने इसकी पोजीशन को चेंज किया, अब इसकी पोजीशन क्या हुई यहाँ पे चेंज हुई। पोजीशन के चेंज की वजह से इसकी देखें कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी ना यार, यहाँ पे देखें कुछ ना कुछ स्पीड तो है। अगर आप इसको, आप लोगों ने देखा होगा कि स्लो मोशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है मोबाइल के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर जब आप लोग वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पे आप कहते हैं ना कि स्लो मोशन पे यार स्लो मोशन के आएगा स्लोमोस बनते हैं, तो वो चीज। तो देखें जैसे ही आप लोग देखेंगे यहाँ पे VI इसलिए 0 था यहाँ पे वेलोसिटी, आप लोग इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी बनी। देखिए आप लोग यहाँ पे समझे कि अगर मेरे पास यहाँ पे कहाँ करते हैं, हम यहाँ पे काम कर लेते हैं वाला VI हमें पता है कि 0 है यहाँ पे, ठीक है। अगर VI 0 है तो यार अगर सपोज करें कि मैंने 1 सेकंड की बात करता हूँ, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, यहाँ पे था, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरा तो उसे 1 सेकंड लगा यहाँ पे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यार जो वैल्यू वो कितनी है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ऐसे ही है, सवारी बात की नहीं आ रही आपको यहाँ पे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यार जो वैल्यू वो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। तो अब इस वैल्यू को आप लोग याद करके देखिए यार एक दफा, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली चीजें समझ आनी चाहिए। यहाँ पे देखें VF VI बेटा आपको 0 है यहाँ पे, और A की वैल्यू 9.8 है, टाइम आप लोगों ने 1 सेकंड लिया है, तो बेटा VF कितना आएगा आपको यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा यहाँ पे, क्यों? उसकी रीजन क्या है, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन के बारे में बताया नहीं जाता। और इस तरह से आपको कॉन्सेप्चुअल इंशाल्लाह अगर अप्रोच, मेरी कोशिश होगी कि आपको जो भी लेक्चर डिलीवर किए जाए वो आपको कॉन्सेप्चुअली समझाए जाए, डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाए जाए। देखें यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड जो आपका रिजल्ट आया है, ये क्या बता रहा है आपको, ये जो बॉल है जब आप इसको यहाँ ऊपर से छोड़ोगे 1 सेकंड के बाद जो इसका वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी आपके पास आएगी इस पॉइंट पे जाके, वो कितनी आएगी बेटा आपके वहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड आएगी। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।